कैंसर का नाम सुनते ही हर एक को ऊपर में जो है ना यमराज, उसकी याद आती है। और ये है डर जो भय बना के रखा है कैंसर के नाम के साथ, ये उसके कारण होता है। क्या कैंसर सही में इतना खतरनाक है? क्या कैंसर का सही में कोई इलाज नहीं है? क्या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद जो बार बार कैंसर आता है उसका कोई इलाज नहीं है? इस वीडियो में आपको इन सब के सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो आखिर तक बने रहना है और ये वीडियो को अभी से बता रहा हूँ सबके साथ शेयर करना है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप अगर हेल्प नहीं करेंगे, तो ये नॉलेज जो इस वीडियो में देने जा रहा हूँ ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कैंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक तो आप गूगल से पढ़ लिख लेते हो, ऊपर से फिर से कैंसर स्पेशलिस्ट आपको कुछ और बता देते हैं। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है। अब वो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो सब बताते हैं उसका रिजल्ट तो आप देख चुके हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, बार बार कैंसर आता है और बार बार आने के बाद एक समय पेशेंट हार जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर की वो अनदेखी, अनचाही, अनसुनी चीज़ें कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट, देखिए कैंसर में आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी जो करते हो उसमें आप कैंसर के ट्यूमर को हटा रहे हो, कैंसर के सेल्स को खत्म कर रहे हो, राइट। कैंसर के सेल्स को खत्म करते हुए एक बात ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सेल्स का, ये कैंसर का कुछ तो अंदरूनी कारण भी होगा ना, जिसे हमारे भाषा में हम रूट्स कहते हैं। हर पेड़ की जड़ें होती है, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तो ये सेल्स मल्टीप्लिकेशन भी बिना कारण के नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ है, वो होता है जेनेटिक म्यूटेशन। अब ये जीन्स म्यूटेट हो गए इसलिए कैंसर आया, जीन्स म्यूटेशन हो गया इसलिए सेल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ट्यूमर बना, कैंसर बना। अब सवाल ये है, ये जीन्स का म्यूटेशन क्यों हुआ? क्या बचपन से ही कैंसर का जीन था? हो सकता है बचपन से कैंसर का जीन हो सकता है, या आपके जीवन काल में आपने ऐसी कुछ चीजें की है जिससे जेनेटिक प्रभाव होकर कैंसर का जीन तैयार हुआ। दोनों चीजें संभव है। सो कैंसर, वैसे तो बाकी सारी बीमारियां भी जेनेटिक ही कही जा रही है आजकल, और हम तो मानते हैं कि आपके शरीर के अंदर की परमिशन के बिना कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। तो दूसरी कोई भी बीमारी आपके दिमाग में आ रही है ना, हाँ वो बीमारी भी, वो भी जेनेटिक है। लेकिन कैंसर तो दुनिया मानती है जेनेटिक है। सो जेनेटिक दो तरह का होता है, एक तो इनहेरिटेड, माता पिता को हुआ था या और किसी को हुआ है परिवार में और मुझे भी हुआ है, तो ये हो गया जेनेटिक इनहेरिटेड। दूसरा आता है सर फैमिली में किसी को नहीं है, ठीक है, तो आपके जीवन काल में जीन्स को प्रभावित किया गया, प्रभावित हुई है जीन्स और म्यूटेशन हुआ है। सो कैंसर जेनेटिक है, इलाज जेनेटिक होना चाहिए। अब थेरेपी कर रहे हैं सर, हम रेडियोथेरेपी कर रहे हैं, एग्रीड कीजिए, लेकिन जेनेटिक इलाज मिसिंग है तो कैंसर बार बार आएगा। आप भी देख रहे हो, आप जहाँ पर कैंसर का इलाज करने जाते हो वहाँ देखिए ना, आपको बाहर लाइन मिलेगी, मेरा कैंसर दोबारा आ गया, कोई बोलेगा तीसरी बार आ गया, कोई बोलेगा चौथी बार आ गया। पिछली बार एक पेशेंट हमारे पास आया था, उनका 6 बार कैंसर का ऑपरेशन हो चुका था। टंग का कैंसर था, मुंह में फैल गया था, फिर इतना सारा, 6 बार ऑपरेशन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हर बार उन्होंने सर्जरी कराई, कीमोथेरेपी कराया, रेडियोथेरेपी कराई, लेकिन अंदरूनी जेनेटिक म्यूटेशन तो वैसे ही रह गया, उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाया। तो इसलिए इलाज जेनेटिक होना चाहिए अगर आपको परमानेंट उसे ठीक करना है तो। अब जेनेटिक इलाज क्या होता है? देखिए जीन्स को प्रभावित किया जा सकता है, ये एपीजेनेटिक्स नाम के साइंस ने सिद्ध कर दिया है। मतलब अगर जीन एक्टिव है उसे साइलेंट किया जा सकता है, इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग। एक बड़ा मज़ेदार तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। आप समझिए, आप कहीं गए और किसी कमरे में जाते हैं, 2 बटन ऑन दिख रही है आपको, तो लाइट्स ऑन है। तो वैसे ही अगर बटन को ऑफ करना है, आपको सिर्फ बटन दबाना है, ऑफ ऑफ, तो दोनों बटन ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से जीन्स को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। जी हाँ, ये है साइंस ऑफ एपीजेनेटिक्स। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लोग करते हैं। कहते हैं ना, सक्सेस इज इन जीन्स। कुछ लोगों को कहा जाता है सक्सेस इज इन देयर डीएनए। मतलब क्या है? वो अंदर से सक्सेस के लिए प्रोग्राम्ड है। वैसे ही कैंसर का पेशेंट अंदर से कैंसर के लिए प्रोग्राम्ड होता है, और इस प्रोग्राम को हम बदल सकते हैं एपीजेनेटिक्स के द्वारा। अब आपको सर इसमें क्या आता है? इसमें बहुत सारी थेरेपीज आती है और खास करके नॉन मेडिकल, नॉन मेडिसिनल चीज़ें भी आती है। चलिए बात कर लेते क्या होते हैं एपीजेनेटिक टूल्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहला होता है माइंड।
आपको कि सर माइंड का कैंसर से क्या क्या संबंध? माइंड का कैंसर से बहुत गहरा संबंध है। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को जानते हो या आप जूझ रहे हो कैंसर से, आप भी देख लो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रगल वाला पीरियड गया था। कहीं मेंटल ट्रॉमा हुआ था, कुछ लाइफ में स्ट्रगल हुआ था, कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हुए थे, या बिजनेस लॉस हुआ था, या ब्रेकअप हुआ था। कुछ ना कुछ आपको एक बड़ा लंबा स्ट्रेसफुल पीरियड मिलेगा। उसके बाद कैंसर का बदलाव आता है, क्योंकि साइकोजिनोमिक्स ये कहता है कि माइंड जीन्स को एक्टिवेट भी कर सकता है, साइलेंट भी कर सकता है। तो पहला टूल है साइकोजिनोमिक्स। दूसरा है न्यूरोजिनोमिक्स। न्यूरोजिनोमिक्स का मतलब होता है ब्रेन का जो प्रोग्राम है। देखिए ह्यूमन बींग्स, इंसान, ये कंडीशनड लोग हैं। मतलब ठंडा मतलब आप बोलोगे कोका कोला, क्यों? क्योंकि आपका माइंड और ब्रेन का प्रोग्राम हो गया है, सेट हो गया है। बार बार किसी चीज को देखोगे तो प्रोग्राम सेट हो जाता है। ठीक उसी तरह से ब्रेन का प्रोग्राम सेट हो सकता है तो रीसेट भी तो हो सकता है। सो ब्रेन का जो प्रोग्राम है वो भी जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो भी कैंसर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ब्रेन के प्रोग्राम को क्या बदला जा सकता है? जी हाँ, इसे कहते हैं न्यूरोजिनोमिक्स या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है जिसे मोल्ड किया जा सकता है। तो कर लीजिए ना, क्योंकि ब्रेन तो हर सेल से कनेक्टेड है, कैंसर सेल से भी कनेक्टेड है। अगर ब्रेन का प्रोग्राम गलत हो गया है तो कैंसर सेल एक्टिवेट हो गए, तो ब्रेन का प्रोग्राम सही कर दीजिए, कैंसर सेल्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जी हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हम काफ़ी केसेस में कर रहे हैं। रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्री जीनोमिक्स यानी कि डाइट और जीन्स का संबंध है। तो डाइट को कुछ इस तरह से चेंज कीजिए वो भी जीन्स को प्रभावित कर सके। अब आप कहोगे सर डाइट तो मैं कर रहा हूँ। देखिए सिर्फ डाइट से नहीं होगा, जितनी भी चीज़ें हैं न्यूट्री जीनोमिक्स के अलावा साइकोजीनोमिक्स से, न्यूरोजीनोमिक्स से, इसके अलावा सोशल जीनोमिक्स से, एपी जेनेटिक्स में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा शरीर में कुछ टॉक्सिन्स अगर आ गए, खाने पीने में टॉक्सिन्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, देन पिज्ज़ाज, बर्गर, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। साथ में एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे टॉक्सिन्स मिलके भी कैंसर की जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कुछ डिटॉक्स थेरेपीज आती है, एडवांस डिटॉक्स थेरेपीज आती है, इंफ्रारेड एडवांस थेरेपीज आती है। ये थेरेपी से डिटॉक्स करने से कैंसर वालों को बहुत फायदा होता है। आप इलाज ऊपर से कुछ भी कर रहे हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो भी कर रहे हो, लेकिन ये अंदर का रूट कॉज इसे तो हटाना पड़ेगा ना। तो ये करने से फायदा हो सकता है। इसके अलावा ओजोन थेरेपीज डेफिनेटली यूजफुल है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपीज जिसे HBOT कहा जाता है, ये थेरेपीज भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा माइंड थेरेपीज में देखे जाए तो माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए कुछ लोग NLP यूज़ करते हैं, कुछ हिप्नोसिस यूज़ करते हैं, कुछ साइके मेथड यूज़ करते हैं, कुछ CBT यूज़ करते हैं, REBT यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हो, लेकिन माइंड पर काम करना बेहद ज़रूरी है। देखिए एक कैंसर का पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है, बहुत चिंता में होता है। जब तक ये पेशेंट डर और चिंता में रहेगा ना, हीलिंग संभव नहीं है। दुनिया भर के सारा इलाज कर लो, अगर हीलिंग चाहिए, अगर ठीक होना है, सबसे पहले माइंड आपका एकदम स्ट्रांग, पावरफुल एंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहीं पर आप माइंड पर काम कर सको, वैसे तो हर बीमारी में सही है, बट कैंसर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डरा सहमा चिंतित व्यक्ति हीलिंग प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और हैप्पी व्यक्ति है, उसके शरीर में अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है। सो इस तरह से ये काफ़ी सारी कुछ थेरेपीज़ बताई। आपको थेरेपी कैसे लगी बताइएगा, कौन सी थेरेपी आपको काम की लगी बताइएगा। लेकिन हाँ, हम ये सारी थेरेपीज़ करते हैं और जनरली ये सारी थेरेपीज़ एक साथ करनी होती है। आप कहोगे सर मैंने तो HBOT किया, फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए मुट्ठी बनने के लिए 4-5 उंगलियां एक साथ चाहिए, तब मुट्ठी बनती है। बीमारी होने के लिए भी 4-5 कारण चाहिए। जीन्स का प्रभाव, फिर कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल कर रहा है, किसी ने टॉक्सिन्स बहुत सारे ले लिए, देन पोल्यूशन बहुत झेल लिया, स्ट्रेस बहुत झेल लिया। सो 4-5 कारण मिलके लाइफस्टाइल आ गई, ये सारे कारण मिलके बीमारी आ गई। इलाज के लिए भी आपको 4-5 तरह की थेरेपीज को इंटीग्रेट करना सीखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो देते हैं वो जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन भी देते हैं, बिकॉज मेडिसिन इन चीज़ों को परमानेंट बनाने में हेल्प करती है। तो अगर आपको लगता है सही में कैंसर पेशेंट को जड़ से इलाज करना चाहिए, या सही में कैंसर पेशेंट को परमानेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ये वीडियो आपने हर किसी को शेयर कर देना चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे अलग ट्रीटमेंट की वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। सो शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, आपका कमेंट क्या है ज़रूर लिखिएगा और आपके हर कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा।